Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is C.B. Amin Khan and today we are going to discuss Ghor Mathematics Grade 8 and the Unit is 10. The title of Unit 10 is Mensuration. आज के लेक्चर में सीखेंगे कैलकुलेट कैसे करते हैं अननोन एंगल्स को यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं इसमें कि शेप हमें एक तरफ दी गई है, एक तरफ हमें पैरेलल साइड्स दी गई हैं और शेप की इक्वल साइड्स बताई गई हैं, इंटीरियर एंगल बताएंगे और डायगोनल्स बताए गए हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्क्वायर को। स्क्वायर से हमें अंदर में बताया जा रहा है कि देयर आर टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, हमारे पास जो स्क्वायर में दो पेयर होते हैं पैरेलल साइड्स के जो कि ऑपोजिट होते हैं। इसकी जो आल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इंटीरियर इसके जो इस आल फोर एंगल्स आर राइट एंगल होते हैं इसके स्क्वायर के। और डायगोनल्स की अगर बात की जाए तो उसमें टू डायगोनल इक्वल इन लेंथ होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कि एक दूसरे को राइट एंगल पे और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इंटीरियर एंगल्स पे। दूसरे अगर रेक्टेंगल की बात की जाए तो देयर आर टू पेयर्स ऑफ पैरेलल ऑपोजिट साइड्स। इसमें भी दो पैरेलल ऑपोजिट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल में और इसकी जो ऑपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। ये रेक्टेंगल में भी फोर राइट एंगल्स होते हैं और इसके दो डायगोनल होते हैं, टू डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर हम तीसरी बात की जाए तो पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम में होता है कि देयर आर टू पेयर ऑफ पैरेलल ऑपोजिट साइड्स। इसमें पैरेलल साइड्स होती हैं इक्वल नहीं होती और इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, ठीक है, वो क्या है कि देखें ए ओ जो है वो ओ सी के इक्वल है, ठीक है, और जो बी ओ वो ओ डी के इक्वल है। ये डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें रोम्बस की तो रोम्बस के अंदर दो पैरेलल रोम्बस की अगर बात करें तो दे आर टू पेयर ऑफ पैरेलल ऑपोजिट साइड्स। दो पैरेलल ऑपोजिट साइड्स होती हैं, इसकी ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और बाय डायगोनल जो इनके हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इनके इंटीरियर एंगल्स को भी। ट्रेपीजियम की बात की जाए तो इसमें सिर्फ देयर इज वन पेयर ऑफ पैरेलल ऑपोजिट साइड, एक पैरेलल ऑपोजिट साइड इसमें होती है। बाकी इसमें हाँ इसकी कोई इक्वल साइड्स वगैरह का कोई डिस्कशन नहीं है, इनके एंगल्स का कोई नहीं है और डायगोनल्स का कोई डिस्कशन नहीं है। अगर हम बात करें कार्ड की तो देयर आर नो पैरेलल साइड्स। इसकी कोई पैरेलल साइड्स नहीं होती। देयर आर टू पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसमें जो दो होती हैं दो पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ के होते हैं। दे आर टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट एंगल। इसमें दो पेयर एडजेसेंट एंगल्स के आपस में इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट जो कर रहे होते हैं वो राइट एंगल पे कर रहे होते हैं। वन डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा होता है इंटीरियर एंगल्स पे। एग्जाम्पल के ऊपर हम मूव करते हैं। एग्जाम्पल में है कि अगर ए बी सी डी इज अ राइट एंगल इन विच मेजर एंगल ए ई डी 80 डिग्री है, ठीक है, ये हमें दिया गया हुआ है और मेजर एंगल डी ए डी ई जो है वो कितना है 45 डिग्री है। तो हमने कैलकुलेट करना है मेजर एंगल बी ए ई, ये हमने किए फाइंड आउट करना है और एक हमने करना है बी ई ए, ठीक है, बी ई ए एक हमने फाइंड आउट करना है जी। तो देखें मेजर एंगल अगर हम देखेंगे मेजर एंगल ई ए डी की अगर हम बात की जाए, ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो देखें अगर हम 180 में से मेजर एंगल ई ए डी जो है उसमें जो एंगल्स हैं ये जो बन रहा है इसमें ये 80 डिग्री और ये 45 डिग्री किसको इक्वल होगा? टोटल सम ऑफ ट्रायंगल्स किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। अगर हम ए डी निकालना चाहें तो ये 80 और 45 ये दोनों दूसरे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जब इन दोनों की -80 और -45 को कलेक्ट किया तो ये -125 हो गया। 190 में से जब ये हमने -25 निकाला तो 55 डिग्री आ गया, तो ये हमारा आ गया। अब मेजर एंगल बी ए ई जो है बी ए ई, ठीक है, वो और प्लस 55 डिग्री वो जो ये निकला है, ये टोटल किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के, ठीक है, क्योंकि ये एक राइट एंगल बी ए डी जो एक है बी ए डी ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है इस वजह से। देयरफॉर ये जो अगर हम बी ए निकालना चाहें तो प्लस का 55 दूसरी जगह माइनस का 55 हो जाएगा, तो बी ए की वैल्यू क्या आ गई? 35 डिग्री। अब मेजर एंगल बी ई ए एक बी ई ए का आ गया, बी ई ए एक ये एंगल है, ठीक है, दूसरा ये 35 डिग्री है और तीसरा ये 90 डिग्री जो बन रहा है, ठीक है। ये सबका सम ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के। देयरफॉर अगर हम ये ई ए निकालना चाह रहे हैं तो 35 को 90 को दूसरे जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 90 और 35 मिला तो -125 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री में से जब हमने -125 डिग्री निकाला तो हमारा मेजर एंगल बी ई। नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होती है। घोर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।